नमस्कार मित्रों, मैं सचिन एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने रेशियो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उसमें मैंने दो क्लासेस आप लोगों को दे रखी हैं और आज ये तीसरी क्लास होगी। और इस तीसरी क्लास में हम लोग उसी लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था ABC CA जो किया था, उसके कुछ सवाल मैंने आपको किए थे, उससे ही मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ। ये जो सवाल मैं कुछ करा रहा हूँ वो स्टेट लेवल से भी कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं और SSC और जो भी वेरियस टाइप के जो एग्ज़ाम थे उनमें सभी में ही पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन टॉपिकों के साथ मैं आगे चलता हूँ। चलिए, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर मैं पहला लेने जा रहा हूँ। ये सवाल क्या है आप अच्छे से देखना। यदि AB BC CA जो रेशियो है वो 6:7:8 है और आपको ये दिया गया है तथा A + B + C = 14 है, तो मुझे C की वैल्यू बतानी है। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? C की वैल्यू। A + B + C 14 है, C की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है। AB BC और CA जो रेशियो है वो 6, 7 और क्या है 8 है। चलिए सवाल को कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल को करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसका सम कर लेते हैं और उसमें से फिर क्या करते हैं, C निकालना है तो AB डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, जो सवाल गलत हो जाता है। क्योंकि सवाल ने आपको यहाँ पर रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, क्योंकि एग्जैक्ट तो यहाँ पे दे रखा गया है, तो सवाल दो बार तो नहीं देगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ। देखिए सॉल्यूशन इस सवाल का करना कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए आपको AB की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी दे रखी गई है 6, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और CO की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। लेकिन ये वैल्यू जो दे रखी गई वो रेशियो में दे रखी है, ना कि एग्जैक्ट दे रखी है। तो मुझे एक आनुपातिक राशि लगानी होगी, तो मैं यहाँ पे इसी सवाल में मान लेता हूँ ये 6x है, ये 7x है और ये कितने हैं 8x। ठीक है भाई, अगर मैं इन तीनों का मतलब मुझे ये बात पता है कि AB जो है वो 6x के इक्वल है, BC जो है वो 7x है और CA जो है वो 8x के इक्वल है। ठीक है भाई, अब मैं इन तीनों पार्ट्स को अगर ऐड कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि A यहाँ पे कितना होगा 2, B भी 2 और C भी 2। तो क्या मैं इसको ट्वाइस A + B + C लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैंने इसको सबको सम किया है, सभी को सम किया है, जो कि इसके बराबर होगा 6, 7, 13, 13 और 8 21x के बराबर होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या आया, मुझे A + B + C 21x बट्टे कितना मिल गया 2। ठीक है, यहाँ तक मुझे मिल गया। लेकिन आप देखिए कि यही ABC की जो वैल्यू हमें यहाँ से दे रखी गई है, जो किसके बराबर है 14 के, तो मैं इसकी जगह ये बात पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ और 21x बट्टे में कितना 2। तो इधर ट्रांसफर जब करूँगा तो 14 × 21/2 तो 2/21 और = x। तो 7 से ये 2 बार और 7 से ये 3 बार। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली 2 दूनी 4/3, x की वैल्यू जो मिली 4/3, जो अनुपातिक राशि लगी थी उसकी वैल्यू मुझे 4/3 यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, C की, और C का मान निकालना है तो मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, AB को। तो मुझे पता है C को हमें निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, A + B + C और माइनस करना है A + B। तो आप अच्छे से जानते हैं ये जो डिमांड कर रहा है सवाल वो C होगा क्या भाई, AB को सब्ट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे बचेगा क्या C। और ABC जो दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है 14, माइनस AB जो दे रखा है यहाँ से कितना 6x, तो 6 और x की जगह मैं यहाँ से कितना रख दूंगा 4/3, 3 से 2 बार, तो 14 - 4 दूनी कितना 8 और ये वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आप अच्छे से जानते हैं कि C की जो वैल्यू मिली मुझे वो कितनी के बराबर मिली 6 के बराबर। मैं पुनः एक बार रिवाइज कर देता हूँ। AB BC CA जो है 6, 7, 8 है। मैंने तीनों का सम किया जो कि कितने के बराबर है, ट्वाइस A + B + C किसके बराबर है 21x के। ABC की जगह मैंने 14 रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू मैंने डिफाइन की जो कि 4/3 है, 4/3 आ गया। मैंने C निकालना है तो ABC में से मैंने AB को सब्ट्रैक्ट किया, ABC 14 है और AB की जगह 6 है और x की जगह, क्योंकि मुझे पता है A + B की वैल्यू 6
x है, तो x का मान हमने यहाँ से कितना डायरेक्ट रख दिया 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 14 में से 8 गया तो यहाँ से क्या मिला मुझे 6। चलिए, तो ये सवाल अपना हो गया। मैं 1-2 सवाल आपको एक होमवर्क में भी ऐसा दे रहा हूँ, आप घर से करके लाना इस सवाल को। ये थोड़ा बोर्ड सही से बिगड़ नहीं रहा है, काला हो रहा है ना, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रहा है। दिख तो रहा होगा ना। चलिए, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क में ऐसा ही दे रहा हूँ, आप लोगों को करना होगा। टाइप समझ में आ गया क्या पहले ही बताओ? ये टाइप क्लियर है? मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको एक और करके लाना है, ठीक है। a + b अनुपात BC अनुपात CA बराबर है 2:3:4 तथा a + b + c और इक्वल टू हमने यहाँ पे मान लिया 27। और आपको यहाँ से a भी निकालना है, b भी निकालना है और c भी निकालना, तीनों चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, बेसिक समझा दिया। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फिलहाल जो मैंने बताया था इस सवाल को चाहे तो उस तरीके से आप करके देख लो। मुझे पता है AB BC और C है, 2 3 4 है, तो मैंने अभी बताया था इसको 2x, इसको 3x, इसको कितना x 4x। तो ये जो मुझे मिलेगा ट्वाइस a + b + c मिलेगा, अभी बताया था क्या? सभी को जोड़ोगे, उधर जोड़ोगे तो ये 9x मिलेगा, हाँ या ना। और अभी बताया था कि ट्वाइस a + b + c मिलेगा, कि मैंने बताया था आपको सम करना है ट्वाइस, और ये कितना हो रहा है 3 2 5 4 9। तो यहाँ से a + b + c 9x अपॉन कितना आएगा 2, a b c यहाँ से कितना रख दोगे 27, 9x अपॉन कितना 2, 9 से कितने बाद 3 और 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। और x की वैल्यू 6 आ गई। आपसे a पूछ रहा है, b पूछ रहा है, c पूछ रहा है। a पूछ रहा है तो आपको कौन सा पार्ट घटाना पड़ेगा bc का, b निकालना है तो बताओ कौन सा घटाना पड़ेगा AC का। मतलब ऐसा पार्ट देखना होगा जिसमें वो नहीं हो। B अगर आपको डिफाइन करना है तो ABC में से B निकालना है तो बताओ किसको हटाना पड़ेगा, AC को हटाना पड़ेगा। C निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, AB को। A निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, BC को। तो ये तो काम आप कर ही लोगे। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज कर लो A निकालना है तो A + B + C और माइनस में से कर देना है A + B का पार्ट्स, सॉरी B + C का पार्ट्स, ठीक है। BC को हटा देंगे तो A मिल जाएगा। तो ABC कितना दे रखा है सवाल में 27, और B + C कितना है सवाल में देखो हम 3x, और 3 और x जगह कितना है यहाँ से हमने निकाला 6, तो 27 - 18 जो कि सवाल का आंसर हो गया 9। ऐसे B निकालना है, C निकालना है, जो भी निकालना है उसको आप हटाते रहिएगा, ठीक। बारी बारी से आप लोग इसको हटा देंगे। चलिए, ये टाइप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक टाइप मैंने आपको क्लियर करा दिया। इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। और पटवार वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सवाल काफ़ी 1-2 बार पूछा गया है, SSC ने भी काफ़ी बार पूछा है, और भी एग्जाम में पूछ रही हैं इसको। गर्मी काफ़ी हो रही है, बारिश हो नहीं रही है इस समय। चलिए फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक और सवाल हम लोग लेंगे, 2 सवाल हमारे क्लियर हो गए, तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, इसको समझना होगा। सवाल नंबर 3 कुछ ऐसे कहा सवाल ने कि P/Q RS TU, ठीक है, PQ RS TU आता है ना, अल्फ़ाबेट तो आता है PQ RS TU, और मैंने इसका रेशियो जो दे रखा है वो 2 कितना दे रखा है 3, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अच्छे से समझना, AP², ठीक है, प्लस BR² CT²।
अपॉन, या इसको अपॉन कर सकते हैं या रेशियो दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या तो इसको इस फॉर्म में दे देगा, रेशियो पूछ लेगा, जैसे ये दे दिया एक पार्ट्स में और यहाँ रेशियो लगा दिया और यहाँ दे दिया a क्यू स्क्वायर, b एस स्क्वायर और c यू स्क्वायर। ठीक है भाई, क्यू रेशियो। ठीक है, अब ये सवाल आपको दे दिया गया और पूछ लिया रेशियो क्या है। तो आपको मैं एक बात, छोटी सी बात बता दूं भाई, ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि रेशियो का मतलब भी डिवाइड में ही होगा। तो ए, पी, आर और टी, इनकी वैल्यू सभी की किसकी बराबर है? 2 की। मतलब पी की वैल्यू भी 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है और टी की वैल्यू भी 2 है। तो पी की जगह भी मैं 2 ही लिखूंगा, बी की जगह आर है तो आर की जगह भी 2 ही लिखूंगा, प्लस सी और टी की जगह क्या है? बोलो भाई, 2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन रेशियो ही है, मैंने आपको बताया, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ए की जगह ए, आप खुद देखेंगे, क्यू की जगह स्क्वायर, तो क्यू की जगह स्क्वायर करोगे तो क्यू एस यू की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आप इसको भी देखो, और सी की जगह क्या है? यू की जगह भी 3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से सवाल में थोड़ा देखने की कोशिश एक चीज़ को करें, मैंने जो आपको बताया दोनों में एक चीज़ कॉमन हो रही है, ए 2 का स्क्वायर 4, पी 2 का स्क्वायर 4 और सी 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से एक बात देखने की कोशिश करो कि ऊपर वाले में 4 कॉमन आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 कॉमन आया तो क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ से ही बचा ए प्लस बी प्लस सी। आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो मिलेगा इन दोनों का मुझे 4 रेशियो कितना मिलने वाला होगा? 9 होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, क्यूब कर दें और भी पावर में चेंज कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइप भी 1-2 बार पूछा गया सवाल है, तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। चलिए, लगभग मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ ऐसा कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ ज़रूर है। ठीक है, जितने सवाल आपके टाइप से होंगे उनको तो मैं टाइप से करा भी दूंगा, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं मिसलिनियस होते हैं जो विविध बोलते हैं, तो उनको हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवाल अक्सर करते रहता है। ठीक है, तो ये हमने आपको एक सवाल ये भी करा दिया। इसके बाद हम एक अगले सवाल की तरफ चलेंगे। एक सवाल अभी सीजीएल मेंस ने भी पूछा था, उसमें क्या था? भाषा से था, बड़ा सरल सवाल था और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बार पूछा गया। क्या सवाल था? मैं एक बार भाषा बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये सवाल था, कोविड-19 के कारण एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 में कमी करती है तथा उनके वेतन में 14:15 की वृद्धि करती है सवाल ये कह रहा है कोविड-19 के कारण एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 में कमी कर रही है, जबकि उनका जो इनकम है जो वो कमा रहे हैं उसमें 14 और 15 से वृद्धि कर देती है। तो कंपनी के प्रारंभिक खर्च और वर्तमान खर्च के बीच अनुपात क्या होगा? ये सवाल काफ़ी तरीके से पूछ सकता है घुमा घुमा के, लेकिन मैं एक सवाल से ही लगभग आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँ। दिख तो रहा है, पहले ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं देखने में? ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है। सवाल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मैं एक बार सवाल को पढ़ के फिर से सुना देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे हैं तो उनको बता दे रहा हूँ। कोविड-19 जो कि आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस, और WHO इस पर कह ही रहा है कि 2 गज दूरी रखिए और मास्क पहनिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको भी मैं यही कोशिश करूँगा कि आप भी इन चीज़ों को, जो भी गाइडलाइन हमारी सरकार, भारत सरकार और आपकी राज्य सरकार हैं जो भी आपके लिए
कर रही हैं तो उनका पालन ज़रूर करें। कुछ लोग रूरल्स या अर्बन्स में हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पालन ज़रूर करें। सरकार पूरा आपका ध्यान रख रही है, अपने युद्ध स्तर पे एक अभियान चला रही है, काम कर रही है। तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है एक भारतीय नागरिक होने के कारण कि आप लोग उनका पालन ज़रूर करें। और हो सके कि जो लोग आपके टच में हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सब प्रेम विनम्रतापूर्वक समझाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपदा है इस समय, और आप देख रहे हैं कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ा है वो इसी से बढ़ गया है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आपकी सभी की छुट्टी चल रही हैं। लगभग मार्च से लगभग छुट्टियां चल ही रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी ये क्लासेस मैं शूट जो कर रहा हूँ वो जुलाई लास्ट में हो रही हैं। तो आप खुद देख पा रहे हैं, मुझे भी 4-5 महीने सेटअप को करने में लगे, या मैं देर से आ पाया, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये भी एक ज़रूरत थी, लेकिन एक ये विकल्प है, लेकिन विकल्प ही कह सकते हैं इस चीज़ को। मैं भी यहाँ पे एक कैमरे के सामने बोलता हूँ विकल्प है, लेकिन ये एक टेम्परेरी बोल सकता हूँ, स्थायित्व तो नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि कोचिंग तो आपको खोलनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि 2-3 महीने अभी ऐसा होने वाला नहीं है। 2-3 महीने आपको लगेंगे, अभी स्कूल को भी खोलने पड़ेंगे, उसके बाद कोचिंग भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब तक नहीं ऐसा होता, और आप देख रहे हैं जितनी भी हमारी राज्य सरकार द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ामें थी या सेंटर से एग्ज़ामें थी, लगभग सभी पोस्टपोन की गई हैं। क्यों? क्योंकि इसी कार्ड की गई हैं। आपने देखा होगा मेरे शायद मेरी इस उम्र में, क्या जो और भी आपके पेरेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे, उनकी भी उम्र में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट एग्ज़ाम प्रमोट किए गए हैं बच्चे। आपने देखा होगा CBSE ने भी किया है, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उन्होंने भी ऐसा बोल रखा है कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होंगी, जो HRD डिपार्टमेंट कह रहा है, क्योंकि 2 को उनको प्रमोट किया गया है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से भी यही बात कहूँगा कि आप ये ना समझें, जो बच्चों के थोड़े मार्क्स कम आए हैं वो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि यार नहीं आए, और आगे फिर से अच्छी मेहनत करिए। क्योंकि रतन जी टाटा एक बार बोल रहे थे कि जान है तो जहान है। 2020 आपकी ज़िंदगी के लिए एक अनमोल वर्ष होगा, जिसको आप लोग सचेत करके रखिए। मतलब कह सकता हूँ कि उसको एक बहुत ही उम्दा तरीके से अपना बचाव ज़रूर कीजिए। और कोई भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो ज़रूर आप चेकअप कराइएगा। हालांकि मैं एक अध्यापक होने के नाते, अध्यापक तो ही हूँ, लेकिन पहले मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं भी आपको 2 या 3 मिनट इस पर थोड़ा जानकारी दे दूँ, ठीक है। और आप देख रहे हैं लगभग इस समय भारत में 50 से 60 हज़ार केस पर डे आना चालू हो गए हैं। और 60 हज़ार केस अगर पर डे आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा ही बना रहा तो 1 लाख 2 लाख पर डे आने में देर नहीं लगेगी। और वैक्सीन आने में भी थोड़ा टाइम है ही, ट्रायल चल रहे हैं विभिन्न देशों के। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ रख रखाव भी अपना बहुत अच्छे से करें। हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मुँह पे मास्क रखें, 2 गज की दूरी रखें, और उम्मीद है कि बिना किसी कार्ड के घर से बाहर ना निकले। चलिए मैं इसी उम्मीद के साथ इस सवाल के साथ फिर लौटता हूँ। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कोविड-19 के कार्ड, मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया है। कोविड-19 के कार्ड क्या हुआ कि कंपनियां, आप देख रहे होंगे बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियों ने क्या किया, कर्मचारी 9:8 के अनुपात में कम कर दिया, लेकिन उनका वेतन बढ़ा दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में क्या किया गया, ये पहले और ये बाद, कर्मचारियों की संख्या में 9:8 में कमी की है। मतलब पहले 9 थे तो बाद में कंपनी ने 8 कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या किया कि संख्या कम किया, लेकिन उनका जो वेतन था, वेतन उनका बढ़ा दिया। कितना? 14:15। भाई उन्होंने कहा कि आप संख्या में कम आ जाइए, लेकिन हम वेतन आपका इंक्रीजमेंट करेंगे। अब बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सरल सा सवाल होता है, लेकिन आपको समझदारी दिखानी होगी। कंपनी कह रही है कि पहले हमारे पास 9 काम करने वाले बातें, आप ऐसे ही सोच लो, आप ही की कंपनी है जो आप देख रहे हैं, आपके पास पहले 9 मजदूर काम कर रहे थे, आप एक मजदूर को वहाँ 14 रुपये दे रहे थे। तो आप ऐसे बताओ, हम एक छोटी सी बात बताएं, आप 2 रुपये एक मजदूर को देते हैं, 5 मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो 2 गुणा 5 10 ही रुपये तो खर्च हो रहे हैं ना। तो वही कह रहा है कि 9 मजदूर 14 के हिसाब से, तो 14 गुणा 9 या 9 गुणा 14 रुपये आपका पहले का खर्च होगा कि नहीं होगा कंपनी का टोलो रेशियो। अब 8 रह गए, लेकिन 15 दे रहा है, तो अब 8 गुणा में कितना आएगा? 15। अब इनका आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हो। क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कुछ होगी नहीं। 3 से कितनी बार भाई बताओ? 3 बार। और 3 से कितनी बार? 5 बार। तो 14 3 कितना आ रहा है? 42। 8 5 40, 2 से फिर कैंसिल कर लो तो ये 20, और 2 से इसको कैंसिल करो तो 21। तो आप देख पा रहे होंगे 21:20। 21
अनुपात 20। मतलब कंपनी पहले 21 खर्चे में काम निकाल रही थी, लेकिन आज वो कंपनी कितने रुपए खर्च कर रही है? 20 कर रही है। तो क्या हुआ कंपनी के खर्च में? बचत हुई या बढ़ोतरी हुई? तो आप देख रहे हैं पहले 21 कंपनी खर्च कर रही है, अब 20 कर रही है, तो कंपनी को बचत हुई है कितने की? 1 की। कल को यहाँ पे मान लीजिए सवाल ऐसा दे दे कि कंपनी 5000 रुपये बचाती है, कितने की बचत कर रही है? 5000। तो आप सीधे से कह सकते हैं 21 अनुपात से 20 अनुपात आप आ गए, तो 1 अनुपात आपने बचाया और 1 अनुपात का वैल्यू कितने हज़ार के बराबर है? 5000 के। तो पहले कंपनी कितनी कर रही थी? 21 गुणा 5000, 1,05,000, और बाद में कितनी कर रही है? 1 लाख। कल को मैं ये भी कह दूं कि कंपनी कितने % की कमी कर रही है अपने आय में, तो कितने? 21 से 20 कितने %? 1 घटा। कहाँ से घटा? 21 से, और गुणा में कितना? 100। तो इतना % की कंपनी कमी कर रही है। तो कुछ भी सवाल आपको घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फिर पूछने की उसकी उम्मीद कमी होगी। ये बात समझ में आ गई होगी? बोलो हाँ या ना। डाटा बदलता रह सकता है सवाल, और कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही कहा डाटा बदलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अच्छे से इस टाइप को समझ गए होंगे। 9 थे, 8 हैं, 14 थे, 15 कंपनी ने किए। 9 मजदूर 14 मिल रहे हैं तो 9 गुणा 14, 8 मजदूरों को 15 मिल रहे हैं तो 8 गुणा 15। आपने इस रेशियो को निकाला 21 अनुपात 20। तो कंपनी के पहले और बाद में जो व्यय हो रहा था वो 21 और 20 के अनुपात में हो रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, तो ये बात तो समझ जाओगे भाई, बताओ हाँ है ना। तो ये सवाल हमारा हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। गर्मी काफ़ी हो रही भाई, थोड़ा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल को। और भी आ सकते हैं सवाल, इस तरीके के सवाल, तो उन पे भी हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, एक सवाल और हम आपको दे रहे हैं डिवाइड, बांटने वाले में। देखिए क्या, कल को मैं आपसे ये कहूँ P रुपए, या एक छोटा सवाल और मैं आपको बता देता हूँ, A/B, या ऐसे कह दूँ ABC में X रुपए बांटने हैं, ठीक है। जब A को 2 रुपए मिले तब B को 3 रुपए, और B को 2 रुपए तो C को 5 रुपए मिले। तो बताइए A और C के हिस्सों में क्या अंतर होगा? ठीक है, ए और सी के हिस्सों में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा। सवाल दिख रहा है आपको? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, देखिए इस सवाल को मैंने अभी केवल एक नॉन वेरिएबल से लिया है, लेकिन ऐसे सवाल भी बहुत बार बने हुए हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी और डाटा आपको चेंज करता रहेगा, लेकिन टाइप समझ में आ जाना चाहिए। देखिए एक सवाल बहुत बारीकी से कह रहा है कि ABC में x रुपये मुझे बांटने हैं, जबकि A को 2 रुपये मिले। तो वो कह रहा है B को 3 मिले, और जब B को 2 मिले तो C को 5 मिले। तो बताइए डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो क्या कह रहा है सवाल, मैंने कल इस टाइप को कराया, अगर नहीं समझ में आए तो मैंने कल की वीडियो डाली है, उसमें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है A, B और C। वो बहुत चतुराई से कह रहा है कि A को जब 2 मिलेगा तो B को कितना मिलेगा, 3। और वो कह रहा है कि जब B को 2 मिलेगा तो C को कितना मिलेगा, 5। तो मैं तीनों का रेशियो डिफाइन कर लूँगा, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। आप लोग स्टार्टिंग से देखिए अगर आप ये पार्ट्स देख रहे हैं। तो आपको बताया था ये इसका स्पेस खाली है, तो यहाँ पे इसका 3 आएगा और यहाँ पे इसका 2 आएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना हो रहा है बोलो भाई, सॉरी 15। ठीक है, 4, 6, 15 की रेशियो मिलेगा। अब मैंने आपको एक बहुत
आराम से बताया। मतलब इसको 4 मिलेगा तो इसको 6 मिलेगा तो इसको 15 मिलेगा। टोटल कितना मिल रहा है आप लोग, टोटल जो अमाउंट इनमें डिवाइड किया मैंने 6 4 10 और 15 25, 6 4 10 और 15 25, और 25 की वैल्यू जो दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, x। कल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा कोई भी यहाँ पे 2500 रुपये होंगे तो आप कैंसिल कर लेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी तो 25, तो एक की वैल्यू मैं जो निकालूंगा वो x अपॉन कितना आएगा बताओ 25। अब उसने कहा ए और सी का अंतर बताना है, तो भाई ए और सी का जो अंतर है बताओ कितने का, 15 और 4 का अंतर कितना हो गया 11, तो मुझे 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 11x अपॉन कितना आएगा 25, तो ये आपका आंसर होगा। और ये डिफरेंस किसका होगा बताओ, C एंड A का। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल हम लोगों को सीखने को मिलेंगे और करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो हाँ या ना। कल को ये सवाल यहीं पे दे देता सीधा, भाई बस समझना, अगर ये भाषा नहीं दे देता तो ऐसे भी दे सकता था। सवाल ये देता A B और C में x रुपए बांटने हैं, जबकि ABC को 4 6 और 15 के अनुपात में मिला। ABC को कैसे मिला, 4 6 और 15 के अनुपात में मिला। तो बताइए ए और सी के हिस्से में, तो आपको ये काम नहीं करना पड़ता, ये वाला जो एक्स्ट्रा काम आपने किया है इसको नहीं करना पड़ता, केवल मुझे 4 6 15 का करना पड़ता, जो कि किसके बराबर होता, 25 के बराबर x, एक की वैल्यू x अपॉन 25 और एक की वैल्यू हमने आपको बताया था ये निकल आई। डिफरेंस ए और सी के बीच में पूछ रहा है, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है 11 x अपॉन 25। तो ठीक है, तो कैसे भी सवाल कर सकता है, पीछे से दे दे आगे से दे दे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं अगले पे बात करता हूँ। बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है, थोड़ा ब्लैक है, इसको करेंगे साफ अपन, है ना। जिंदगी में काला पन्नी तो आ गया है भाई, मजा तो इसी में ही है भाई, क्यों। चलिए फिलहाल हम अगले सवालों की तरफ भी चलेंगे। और क्या है ये सवाल, मैं एक सवाल आपको और कराने जा रहा हूँ। एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ भाई यहाँ से, चलिए देखिए इन्होंने एक सवाल कहा है, एक लड़का और लड़की एक पेंसिल से खेल रहे हैं, एक पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की ने उस पेंसिल को तोड़ दिया, तो उस लड़के ने देखा कि टूटी हुई पेंसिल का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल और उसके बड़े टुकड़े के मध्य है। ठीक है, ये सवाल है, दिख रहा है आपको, है ना। सवाल क्या कह रहा है एक बार देखना। एक लड़का और लड़की है, यहाँ पे जरूरी नहीं लड़का लड़की हो, कोई नाम भी दे सकता है आपको सवाल। एक लड़का है, एक लड़की है, एक पेंसिल है, खेल रहे हैं। लड़की ने उस पेंसिल को तोड़ दिया, तो उस लड़के ने देखा कि टूटी हुई पेंसिल का जो अनुपात है वही है जो पूरी पेंसिल का और उसके बड़े टुकड़े के मध्य है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। जैसे मान लीजिए ये पूरी पेंसिल है,
इस तरीके से कुछ है, ठीक है। उसने क्या किया कि यहाँ से इसको तोड़ दिया। अब आपके अंदर एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई एक अनुपात नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, जब आप उसके इंटरनल्स किसी भी लाइन को डिवाइड करते हैं, तो जब एक पार्ट नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ती है कि अगर ये भाग x मान लो, कोई भी मान लो, a मान लो, b मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये x है, दूसरा पार्ट हमें नहीं पता, एक मान लेते हैं। ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है, बड़ा है और ये छोटा। तो वो कह रहा है कि जो पेंसिल का अनुपात है, टूटी हुई पेंसिल का अनुपात है, ये अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल, तो पूरी पेंसिल तो x प्लस बनी हुई ना, पूरी पेंसिल तो बोलो, और बड़े वाले भाग के अनुपात के बराबर है। मतलब इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है। तो चलिए x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, एक का करेंगे तो x प्लस एक, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस, तो माइनस का बन ये भी होगा और बराबर 0, ये आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। आपको पता होगा ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होता है। आपको देखना ना, अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण होता है, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन ये होगा नहीं। तो आपने श्रीधराचार्य का फार्मूला भी पढ़ रखा होगा। श्रीधराचार्य क्या कहता है, जो भी वैल्यू x की होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जो भी होगी, इधर से आप लोग देखिएगा एक बार, माइनस बी, तो बताओ b का वैल्यू यहाँ से कितना है। जब कुछ नहीं है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 1 तो होगा ना। तो b की वैल्यू ये रही 1, जो कि किसकी होगी, माइनस की। तो माइनस की 1 और माइनस का b पहले ही है, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह 1 का वर्ग 1 माइनस 4ac, तो c की जगह भी माइनस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 4ac तो यहाँ पे 4 होगा, अपॉन 2a, तो 2 और a की जगह कितना 1। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5 और 2 एकम 2। ठीक है, तो आपका यही अनुपात आ गया, क्योंकि x और अपॉन क्या कर लो 1, तो ये टूटी हुई और एक बिना टूटी हुई, ये मध्य अनुपात आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो नहीं सकता है कि एक में से ये मान घटेगा नहीं, तो प्लस ही होगा, क्योंकि अगर इस रूट 2 का मान देखोगे तो 2 से एबव होता है, एक में से घटाओगे तो पेंसिल माइनस में तो नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। चलिए मैं इस क्लास को यहाँ पे रोकता हूँ, गर्मी काफ़ी हो रही है। मैं अगले वीडियो के साथ आपको फिर से एक बार जल्दी से मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, क्लासेस समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में मैं एक ऐसे टाइप के साथ फिर लौटूंगा, या तो इनकम एक्सपेंडिचर पे काम करूंगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और अच्छे लेवल से पूछे गए हैं, तो उसी के साथ में मेरा मिलना होगा। चलिए इसी क्लास के साथ, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर ठीक लगे तो शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।